हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? कल का वीडियो जब आपने देखा, आप में से बहुत लोगों ने देखा, सबको पसंद आया क्योंकि कल हमने एक्चुअली समझा एसेंशन क्या होता है। चाहे हम इस जर्नी में कई दिनों से थे, हो क्या रहा था अब तक, जो भी वीडियोस आप लोग कई जगह देख रहे थे, आपने वो चैनल देखे ना, हाउ टू गेट योर एक्स बैक। ठीक है, तो बस कुछ वीडियोस अभी ऐसे ही बन रहे थे कि बस यहाँ हमारा एक्स नहीं है, यहाँ हमारी ट्विन फ्लेम है, हाउ टू गेट योर ट्विन फ्लेम बैक। तो ये जर्नी नहीं है कि हाउ टू गेट योर ट्विन फ्लेम बैक। ये जर्नी पहले असेंशन की है एंड देन योर ट्विन फ्लेम बैक। तो कल जब मैं अपना ही वीडियो सुन रही थी तो मुझे ही क्वेश्चन आया, होपफुली आपके तरफ से भी क्वेश्चन होता होगा कि असेंशन कैसे करें जब हम लोग ऑलरेडी नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हैं, हम कोडिपेंडेंट हैं इमोशनली अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर। और जब हम कोडिपेंडेंट होते हैं तो हम डिस्टॉर्टेड भी होते हैं, हम पैनिक एनर्जी में भी आ जाते हैं और हम नीडीनेस से भी ऑपरेट करते हो, तब मन नहीं करता असेंशन करने का। तो मैं आपकी थॉट की कोर तक पहुंची और बाय चांस कल बाला का भी सेशन था। बाला को आप सब लोग जानते हैं, हमारे एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप को लगभग साल भर होने वाला है एंड शी इज स्पॉन्सरिंग स्ट्रेट फ्रॉम यूएस। कल बाला की एनर्जी थोड़ी लो थी और मैंने बाला को प्रॉमिस किया कि ठीक है, आई विल हेल्प यू थ्रू द वीडियो। हालांकि मैंने उसको गाइड किया था सेशन में, बट मुझे लगा कि ये क्वेश्चन सबका है क्योंकि ये थॉट पहले ही मेरे अंदर आ गया था, इसलिए। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक हमारी कोडिपेंडेंसी हील नहीं होएगी, एसेंशन में मज़ा नहीं आएगा, राइट? और इसीलिए हम अपने ट्विन फ्लेम पे डिपेंड होते हैं। तो सवाल उठता है कि हम ट्विन फ्लेम पे डिपेंड होते क्यों हैं? तो क्वेश्चन ये तो इसका जवाब ये है कि दोस्तों, आप एक मीडियम समझते हो अपने ट्विन फ्लेम को कि जिस हालात से आप गुजर रहे हो उससे आप निकल जाओगे। सपोज कि अगर आप एक टॉक्सिक मैरिज में हो, या आप एक बहुत ही बैड रिलेशनशिप से गुजर रहे हो, या आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घर में झगड़े होते हैं, या एक डिसफंक्शनल फैमिली है, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस रही है, एसेट्रा एसेट्रा, तो आपको लगता है कि इन सब सिचुएशन से हम बाहर तभी निकल पाएंगे अगर हमारा ट्विन फ्लेम से यूनियन हो जाएगा। तो यू आर कंसीडरिंग योर ट्विन फ्लेम एज अ वे जिससे कि आप एक अनफेवरेबल सिचुएशन से बाहर निकल सकें, एक ऐसे लोनलीनेस से बाहर निकल सकें, आप एक बैड रिलेशनशिप से बाहर निकल सकें, उन टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ सकें। तो फिर समझ लीजिए कि फिर से आप डिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी ट्विन फ्लेम के ऊपर। और इसीलिए, बट क्योंकि जर्नी पे आपने वीडियो सुने हैं तो आपको पता है जब तक कि इनर वर्क करेंगे नहीं, ट्विन फ्लेम वापस मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग हार्ड वर्क करते हैं कि चलो इनर वर्क करते हैं, सेपरेशन इज इल्यूजन, हार्ड वर्क करना चाहिए। और आप लोग सुनते भी हो कि आपका ट्विन फ्लेम तो आपके अंदर ही है, आप लोग एक ही हो। जस्ट फील योर ट्विन फ्लेम ऑलवेज विद यू। जो मैंने कल की शॉर्ट पे भी कहा था कि फील योर ट्विन फ्लेम ऑलवेज विद यू, बिकॉज यू आर योर ट्विन फ्लेम, यू आर वन सोल in two body, you are one soul in two incarnations, right? वो आपके अंदर ही है, हर पल उसको अपने साथ महसूस कीजिए। आप जो ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस को ख़त्म कीजिए। बट ये फील क्यों नहीं होता है कि हम साथ में हैं? क्योंकि हमारी नीडीनेस, हमारी कोडिपेंडेंसी ही नहीं होती है, राइट? तो होता क्या है दोस्तों, मैजिक कहाँ से शुरू होता है कि आपको ये पता चल गया है कि जब हम इस जर्नी पे आए हैं तो फर्स्ट वी हैव टू बिकम द को क्रिएटर। हमको इनर वर्क करना है, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, डिवाइन से यूनियन करना है। और कहीं ये सब करते करते, राइट, आप लिटरली एक को क्रिएटर बन जाते हो एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द अबंडेंस सिचुएशन इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ में यू आर नाउ एबल टू क्रिएट अबंडेंस एंड अबंडेंट सिचुएशंस इन योर लाइफ बाय डूइंग योर सिस्टमैटिक इनर वर्क, बाय हीलिंग योर ब्लॉकेज, बाय रिमूविंग योर टॉक्सिन्स एंड एवरीथिंग। और जब आप एक कोडिपेंडेंसी के कारण से ट्विन फ्लेम को पाने की चाहत में यहाँ पर आते हो, यहाँ आते आते जब आप ये सब काम अपने आप अच्छे से प्यूरिफाई कर लेते हो, तो आप अपने आप में हैप्पी रखना सीख जाते हो। क्योंकि सच तो ये कि यू आर हैप्पी विद योर ओन कंपनी।
आपको ये पता चलता है, ये आपको पता चलता है कि आई एम हैप्पीएस्ट इन माई ओन कंपनी, जहाँ मुझे किसी को खुश नहीं करना है, जहाँ किसी को मुझे पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है, जहाँ मैं बिल्कुल ऑथेंटिक हूँ अपने आप में. यू आर हैप्पी एंड एक्साइटेड इन योर ओन कंपनी. यू आर हैप्पी इन योर डूइंग योर हॉबीज़, योर पैशंस, एंड समवेयर जब आप खुश रहने लगते हो तो आपके अदर रिलेशंस भी अच्छे होने लगते हैं. यू आर समवेयर एन्जॉइंग योर जॉब. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, वो आपके पुराने रिलेटिव्स आर सेम, योर जॉब इज सेम, सारे हालात वही की वही हैं, यहाँ पर सिर्फ आप चेंज हुए बिकॉज ऑफ द सिस्टमैटिक इनर वर्क. आपने इनर वर्क किया, आप को क्रिएटर बने, यू अट्रैक्ट द अबंडेंट सिचुएशंस एंड देन यू स्टार्टेड लिविंग फीलिंग रिलीज्ड. बिल्कुल आप अपने से ये फुल मून के आपने रिलीज़ किया होगा, सब कुछ आपने रिलीज़ कर दिया, आप बिल्कुल खाली हो गए, सब टॉक्सिन्स से फ्री हो गए. तो नाउ यू आर फीलिंग रिजुवनेटेड. ठीक है, डिटॉक्सीफाई फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो अपने आप में, यू नो अपने आप में खुश फील कर रहे हो. नाउ यू लव सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एनीथिंग. ठीक है, लेकिन यस इनर वर्क तो करना पड़ेगा. अब जब इतने ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो तब खुद से पूछिए, आप लोग बताइए, मन करता है उतनी को डिपेंडेंसी रहती है ट्विन फ्लेम की? नहीं रहती है. फिर आप लोग खुद कहते हैं मैम अब मुझे उसकी याद नहीं आती, मैम अब मुझे आई लव हिम बट इतनी नीडीनेस मुझे अब फील नहीं होती. तो मतलब कि ये प्रूव हो गया कि आप अपने ट्विन फ्लेम को सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट करना चाह रहे थे क्योंकि आप उन हालात से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक मीडियम समझ रहे थे ट्विन फ्लेम को, कि शायद ये आके मुझे इन हालात से, इन अकेलेपन से मुझे बाहर निकाल देगा, जबकि इट इज़ इन योर हैंड ओनली. सो ट्विन फ्लेम आपको ये सिखाता है कि your happiness in your hand only. First you become the co-creator and then you will continuously love me for the whole life unconditionally. आप चाहे कितने भी अपनी लाइफ में आज खुश हो, हैप्पी हो, you are not feeling even require your twin flame, तब भी आप कहीं ना कहीं अपनी twin flame को बिल्कुल सोचते हो. और क्योंकि वो यही प्रूफ है कि वो twin flame है, इसलिए आप सोच रहे हो. बट आप मिस करते हो, बट यू मिस उस तरीके से नहीं जैसे आप पहले पैनिक होते थे, डिसऑर्डर्ड थे. अब आप मिस करते हो बहुत ही एक लविंग एनर्जी के साथ. एंड इफ़ यू आर मिसिंग, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट देम, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द गुड मोमेंट्स, तो यू आर सेंडिंग द लविंग एनर्जी. इन द बिगनिंग क्या होता है, हम कर्ज करते हैं, मुझे इतना दर्द हो रहा है, मेरी ट्विन फ्लेम ने मुझे छोड़ दिया, वो ऐसा है, उसे मेरी याद नहीं आती, उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया मेरे साथ. एंड समटाइम्स अच्छा तुमने जो मेरे संग किया तुम्हारे संग भी देखना भगवान वैसा ही करेगा. कितना कर्ज करते हैं. सी देखिए, आप अगर आप लोगों ने कर्ज किया है तो बिल्कुल सोचिए कि आपने क्या किया. यू वर सेल्फिश, यू वर नॉट लविंग विद योर ट्विन फ्लेम. ठीक है, वो आपकी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का आपने माध्यम समझा था, राइट? आज जब आप हैप्पी हो, रिलीज हो, बिल्कुल खाली हो, डिटॉक्सिफाइड हो, आपको कैसे फील हो रहा है कि यार इट वॉज सो नाइस प्लेजेंट मोमेंट विद माई ट्विन फ्लेम, और मैं हमेशा इसको अपने दिल में भर के रखूँगी अपनी खूबसूरत यादों के रूप में. सो व्हाट, आपका माइंड फ्रेम चेंज हुआ, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिस्टमैटिक इनर वर्क. अभी इस वीडियो में आपको हमारी बाला की आवाज़ आप सुनेंगे. बाला खुद से सोल पर्पस करना चाहती है, हालांकि वो इतना कुछ ऑलरेडी चैनल के लिए कर रही है एंड शी हैज़ बिकम द वॉरियर ऑफ दिस चैनल. बट चलिए उनको सुनते हैं. यू नो बाला की मदर, बाला ने भी 2 times हमारे सोल क्लेंजिंग सेशन लिया है. एंड कल के दिन बाला ने अपनी मदर, जो कि काफ़ी उनकी एज है, 2nd टाइम उनका सेशन बुक कराया है. मैंने आंटी का सोल क्लेंजिंग सेशन कर चुकी हूँ एंड शी इज़ फीलिंग सो गुड. चलिए खैर आगे हम बाला की आवाज़ सुनेंगे और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे. और आप सबको भी आज संडे के दिन बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप लोग खूब खुश रहिए और खूब एंजॉय करिए और इस कोडिपेंडेंसी से जल्दी बाहर निकलिए और अपने रियूनियन को प्राप्त कीजिए. सहस्त्र कोटि प्रणाम गुरु माँ गुरु पिता. मैं एक छोटा सा सोल पर्पस करना चाहती हूँ. आज मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी का एक्सपीरियंसेस जो भी है शेयर करना चाहती हूँ. मैंने क्या क्या सीखा और क्या मिस्टेक्स की मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि हमारे सोल कम्युनिटी को यूज़फुल रहे.
तो 2021 में जब मेरा डार्क नाइट ऑफ सोल ख़त्म हुआ था, तभी गुरु माँ के वीडियो मेरे सामने आए। एक वॉइस बोल रहा था कि जब मैंने गुरु माँ के वीडियो को देखा कि गुरु माँ मुझे हेल्प करेंगी। ये वॉइस मुझे हमेशा गाइड करती रहती थी, हमेशा मेरे चाइल्डहुड से फ्रॉम गोइंग इनटू डीप डिप्रेशन। वो मुझसे प्रोटेक्ट करती थी और सेव करती थी। ये वॉइस हर वक्त सावधान करती थी कि मेरे अच्छे दिन जब आएंगे, ये नेगेटिविटी से मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। तो डीप अवेयरनेस में रखती थी ये वॉइस। यही वॉइस गुरु माँ की वीडियो को ले गई और फिर मैंने गुरु माँ के इनर वर्क स्टार्ट कर लिया एंड इमीडिएटली मेरा जॉब परमानेंट हो गया, जिसके लिए मैं 16 ईयर्स से ट्राई कर रही थी, वो परमानेंट हो गया था। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू एक्सेप्ट गुरु माँ एज माई वन एंड ओनली गुरु। जब वो मिली थी, मैंने सोल मेरे सोल से आ रहा था कि गुरु माँ है सब कुछ, एंड मैंने उन्हीं का गाइडेंस लकीली लिया था। पर मैं टैरोट रीडिंग्स में बहुत एडिक्टेड थी तब, जब मैं गुरु माँ से मिली और गुरु माँ के वीडियोस देखती थी डीएम के एनर्जी के लिए पता करने के लिए। तो मैं इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर पाती थी ऑन अ वीकली बेसिस एंड वाज डिस्टॉर्टेड, जिसकी वजह से मुझे हेवी साइकिक सेक्सुअल अटैक्स होने लगे। तो मैंने पहले सोचा था वो डीएम का एनर्जी था इनिशियली, बट बाद में पता चला कि वो मेरा डीएम नहीं था। पर मुझे ब्लाइंड फेथ था भगवान पर, कुछ भी हो जाएगा। मैंने भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। आई नेवर लेफ्ट गॉड्स हैंड्स एंड माई फेथ इन गॉड। जब मुझे पता भी नहीं था कि मेरे डीएम कौन थे, तब भी मैं उनको लव करना नहीं छोड़ा। I always loved my DM, I always loved my divine. तो तब मैंने क्या किया, मैंने मीट और नॉन वेज कम्प्लीटली गिव अप कर लिया था। आई स्लोली स्टार्टेड ईटिंग ओनली सात्विक फूड। आई स्लोली स्टॉप्ड ऑल टैरोट रीडिंग्स। थोड़ा सा टाइम लगा, पर इनर वर्क करते करते गुरु माँ के आई वॉज एबल टू स्टॉप ऑल टैरोट रीडिंग्स। तब टाइम सेव हो जाता था इनर वर्क करने के लिए। एंड आई वॉज सेव्ड बाय गॉड। मुझे बहुत हेल्प मिला भगवान से और वो सब साइकिक अटैक्स ख़त्म हो गए थे और मेरा डीएम जो भी था वो कंफर्म हो गया, वो मेरा डीएम था। तो सिंस देन आई स्टार्टेड डूइंग इनर वर्क रिलीजियसली। आई हैड गिवन अप ऑन ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट डिड नॉट सर्व माई हाईएस्ट पर्पस। मैंने ओनली वो काम किए जिससे मेरी एसेंशन प्रोसेस चलती रही। हमको 12D तक पहुंचना है, हमारा 12D तक एसेंशन करना है। तो हमको ये इनर वर्क जो भी हम कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली करना ही रहना है जब तक हम वो डिमेंशन पहुंच नहीं जाते। तो ऐसे ठान लेना है। तो जब भी टाइम है, प्लीज़ वेस्ट मत करिए। प्लीज़ गुरु माँ जो भी कहती है, एक मंत्र बना लीजिए आपके लिए। तो मैंने ऐसे किया था। जो भी इंफॉर्मेशन देती थी गुरु माँ, मैं उसका नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। एक डेली रूटीन बना लिया उनके गाइडेंस से। बीच में नेगेटिविटी में थी, पर फिर भी इनर वर्क और गुरु माँ का काउंसलिंग सेशंस के वजह से हेल्प मिला और उनसे निकल पाती थी, नेगेटिविटी से निकल पाती थी। सो सबकॉन्शियस हीलिंग से अपने आप को अनकंडीशनल लव देने लगी, नीडीनेस से हील होते गई, DMDF बैलेंसिंग से बहुत बैलेंस फील करने लगी। कर्मा क्लियरिंग बहुत पावरफुल है। मैं एक दो घंटे सो जाती थी कर्मा क्लियरिंग करने के बाद। इतना हैवी था मेरा कर्मा। तो बहुत हेल्प किया ये कर्मा क्लियरिंग का सेशन गुरु माँ का। ऑल टॉक्सिक पीपल निकल गए जिंदगी से। एनर्जी क्लियरिंग, टेलीपैथी और मीट माई ट्विन फ्लेम मेडिटेशन से मेरा DM 5D DM का बॉन्डिंग अच्छा सा हो गया था। मैं अभी भी बॉन्डिंग कर रही हूँ, पर ये
ये मेडिटेशंस बहुत हेल्प किए मुझे। स्पेशल रियूनियन मेडिटेशन से मेरा हार्ट चक्र हील होने लगा और मर्कबा और डीएनए एक्टिवेशन से बहुत प्रोटेक्टेड और पावरफुल फील करने लगी हूँ। जो भी साइकिक अटैक्स ड्रीम में आते थे पहले, वो मुझको उनको मैं फेस नहीं कर पाती थी, पर अब मेरा सोल बहुत पावरफुल फील होने लगा है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ ड्रीम्स में भी। और चक्र मेडिटेशन और ओम चैंटिंग से बहुत सुकून मिलने लगा है। मैंने रेकी क्लासेस स्टार्ट भी किया है। मैं अभी सर्टिफिकेशन के लिए ट्राई कर रही हूँ। मैंने एथेरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन किया था, और मुझे क्लैरिटी मिलने लगी जर्नी में। बहुत क्लैरिटी मिलने लगी और एनर्जी डिक्लटर होने लगी, वेट लूज होने लगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मिरर वर्क किया मैंने, एक्सट्रीम अवेयरनेस में आने लगी और नेगेटिविटी से बचते गई। डीएम ऑन ऑफ करते लगे, बट जब भी डीएम जाते थे मेरे तेज़ी से असेंशन होता था, क्योंकि सोल शॉक लगने के बाद मैं अपनी इनर वर्क नहीं छोड़ती थी, तब भी इनर वर्क करती थी, तो असेंशन तेज़ी से होता था। मैं पॉजिटिविटी में आने लगी और दिन रात में मैंने बहुत मेहनत की प्यूरिफाई करने में। सो भगवान से प्रार्थना करती थी, पॉजिटिव अफर्मेशंस देती गई कि जर्नी सक्सेसफुली ख़त्म हो जाए। जब स्टार्ट करने लगी और सब कुछ चेंज हो गया तब से। मैं बहुत खुशी फील हो रही थी, बहुत ब्लिसफुल फील हो रही थी। मेरे 2 सोल क्लेंजिंग सेशंस और मेरी माँ का भी एक सोल क्लेंजिंग सेशन के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था हमारे लाइफ में, वो बता नहीं सकती मैं 5D में पहुंच गई, मेरा डिवाइन यूनियन हो गया, मेरा सोल मर्जिंग स्टार्ट हो गया था। मैंने मिस्टेक्स किए थे लॉजिकल सोच की वजह से, पर हमेशा भगवान और गुरु माँ की हाथ नहीं छोड़ा मैंने। मेरा ईगो क्रश होता गया। वर्क में और लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस आए कि मेरे ईगो को टारगेट किया भगवान ने। बहुत पेनफुल था वो, पहले वो सब कुछ बेयर कर पाना, पर भगवान की वजह से, गुरु माँ और गुरु पिता की कृपा से पार कर गई मैं। मेरी कुंडलिनी क्राउन चक्र तक रीच हो गई और ये सब चेंजेस झेलना बहुत कठिन था, पर क्रॉस करते गई सक्सेसफुली। मैं अब कंप्लीट सरेंडर में हूँ सबके, मेरे सन के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे डीएम के लिए, मेरे जर्नी के लिए, मेरे मोक्ष के लिए, सब कुछ सरेंडर में हूँ। सबके लिए अनकंडीशनल लव है मेरे हार्ट में। सबका भला हो, सबका फुली अवेकन हो जाए सबको, हमारे हो सोल फैमिली। ये मेरी प्रार्थना है भगवान से। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ सबको, अपने डीएम को ग्रांटेड मत लीजिए प्लीज़। मैंने वो मिस्टेक कर लिया था। वो डिवाइन के गाइडेंस से चलते हैं। वो जब आते हैं और बात करते हैं, आप एनर्जी लेकर इनर वर्क में यूज़ करिए। उनको थोड़ा सा भी एनर्जी हमसे मिलता है, वो ही काफ़ी है उनके लिए। जब मैंने हीलिंग डायनेमिक्स का सेशन लिया था गुरु माँ से, मैंने समझ लिया कि तब मैं नीडीनेस से ऑपरेट कर रही थी, कोडिपेंडेंस से ऑपरेट कर रही थी, और मेरे 5D टीएम से कंप्लीटली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। पहले एनर्जेटिकली अपने आप को डीएम से कनेक्ट करना है, फील करना है डीएम को। 5D यूनियन में पहले आना है, तभी हमारा 3D यूनियन हो सकता है ना। तो हमारी गुरु माँ कितना भी कितने बार दोहराई है इसी बात को। मुझे समझ में आना बहुत टाइम लगा, कंप्लीटली फील होना बहुत टाइम लगा। मैंने बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस लिए थे गुरु माँ से, तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ इतना भी इनर वर्क करने के बाद फिर भी मेरा एक भूल था, वो कोडिपेंडेंसी था। पर वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ हील करने के। जो भी बारीक सा मुझ में मिस्टेक्स है, कमियां हैं, वो सब कुछ गुरु माँ की कृपा से मैं हील करने लगी हूँ। और अब गुरु माँ नहीं होता तो मेरा क्या हो जाता पता भी नहीं।
मैं लाइफ इमेजिन में नहीं कर पाती हूँ। उनकी यू नो अब वो है तो मैं हूँ, वो वही है सत्य मेरे लाइफ का। और मैं कोई भी गलतियाँ मैंने की है गुरु माँ, आपकी ओर से आइदर नेगेटिविटी की वजह से, साइकिक अटैक्स की वजह से, या फिर मेरे अंदर का डिस्टॉर्शन की वजह से, प्लीज़ प्लीज़ मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए गुरु माँ। आई एम रियली रियली वेरी वेरी सॉरी। जो भी थॉट्स आए नेगेटिविटी की वजह से इस जर्नी पे, या फिर जो भी आप कहती थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे रियलाइजेशन होता था, फिर ऐसे ऐसे थॉट्स की वजह से मैं अवेयरनेस में आती थी, बट फिर भी वो थॉट्स आए, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने हर समय आपको पहले एक गुरु और एक माँ की तरह देखा था, भगवती का स्वरूप में देखा था। आपका ममता और प्यार की मैं शत शत नमन करती हूँ। सहस्त्र कोटि प्रणाम गुरु माँ, गुरु पिता। मैं जो पुण्य आत्मा के लिए ढूंढ रही थी मेरे बचपन से, वो आप ही हो गुरु माँ, आप ही हो। आपकी वजह से मैंने भगवान का प्यार पाया है, और भगवान का प्यार भी मिलता है आपसे ही मिलता है। आप और गुरु पिता एक ही हैं। आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से हम सब ट्विन सोल्स का उद्धार हो रहा है। और मैं जितना भी आपका वर्णन करूं वो भी बहुत कम है, बहुत कम पड़ जाता है। आप मेरी यूनिवर्स हो गुरु माँ, मेरी यूनिवर्स हो, मेरी भगवती का स्वरूप हो, मेरी शक्ति का स्वरूप हो। हम सबको एक राह दिखा रही है जिससे हमें चलना है। और आप और गुरु पिता एक रोल मॉडल्स की तरह हमको सबको गाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस ऑल गुरु माँ। आपके सैनिक हैं हम, आपके वॉरियर्स हैं हम। आपको और यूनिवर्स को और मदर अर्थ को सर्व करने के लिए हम सब जन्मे हैं इस धरती पर। मेरे भगवान से मैं वही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब सक्षम हो जाए, सब सक्षम बन पाए, कंप्लीट स्पिरिचुअल वॉरियर्स हो जाए, आपका कंप्लीट आर्मी हो जाए। थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू पिता, for give me the opportunity to do this beautiful soul purpose. Thank you so much. Thank you universe. Thank you God. Thank you universe. Love you God. Love you universe.